हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। समाकलन के अनुप्रयोग में आज का पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कितना है। परवलय है बाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये जो आपका परवलय है ये बाई स्क्वायर बराबर 4ax यानी एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पे मैंने बना दिया, पूरा विधिवत समझाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जो नाभि है वो कितना है, तो नाभि कैसे निकालते हैं। परवलय का सूत्र होता है कि 4ax बाई स्क्वायर 4ax, जो a का मान है वही जो है नाभि का निर्देशांक बताता है कि x अक्ष पर a बिंदु तक जा रहा है, तो a बिंदु तक गया। अब a बिंदु पे बाई तो रहेगा नहीं क्योंकि x अक्ष पर है, तो a 0 हो गया। कितना हो गया, a 0 हो गया। अब यदि आप कहोगे यहां पर कैसे आया, तो यहां पर x अक्ष तो a है लेकिन बाई अक्ष पूछ के रखा है कितना है, तो बाई अक्ष कैसे निकालेंगे। देखिएगा यदि मैं यहाँ पे a का मान रख दूं, यहाँ पे a का मान रख दूं, तो आप कहोगे बाई स्क्वायर बराबर 4ax का मान कितना a, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। और यदि बाई का मान निकालूं तो 2a आ जाएगा। तो ये जो शीर्ष है उस शीर्ष का निर्देशांक कितना है, a और 2a, क्योंकि x अक्ष पे a और बाई अक्ष पे 2a। ये a कहां से आ गया 4ax, ये जो यहां पे यदि मान लीजिए यहां पे 8x होता ना तो फिर भी 4ax से तुलना करते तो a का मान आता है स्टूडेंट 2, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। यहां पर a कांस्टेंट है, यहां पे a ही रहेगा। तो ये समझ गए होंगे कहां से आया। 4ax में जो a का मान होता है वही यहां पे x अक्ष की दूरी होती है, नाभि की दूरी होती है ना, केंद्र से नाभि की दूरी होती है। और अपन ने यहाँ का निर्देशांक, शीर्ष का निर्देशांक निकाल ही लिए समीकरण से। एक्स अक्ष पे a दूरी पर चल रहा है तो a हो गया और यहाँ पे बाई अक्ष पर 2a हो गया। इतना क्लियर है। चलिए इसके आगे हल करते हैं। बोला क्या है, इस क्षेत्र मतलब ये एक आपके पास परवलय है और नाभिलंब की जो जीवा है, ये जीवा है, दोनों शीर्षों को मिलाने वाली बिंदु जीवा है, इसके बीच के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन करेंगे क्या प्यारे भाइयों, इसको निकालकर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का आ जाएगा। समझ रहे ना, यहां पर मैं कह रहा हूं कि आधे का निकालकर 2 का गुणा करूंगा तो दोनों साइड का आ जाएगा। तो यहां पे अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन को करना क्या है, एक परवलय है, परवलय के क्षेत्रफल निकालना है हमको स्टूडेंट, और उसमें से क्या लगा देना है, लिमिट लगा देना है। तो मैं सबसे पहले नाभिलंब कौन सा है, एल एस एल डैश, तो एल एस एल डैश नाभिलंब है। क्या है, नाभिलंब है। ठीक है, क्या है, नाभिलंब है। तथा जो आपका नाभि है एस a0 है, व मूल बिंदु क्या है 0 0 है। इतना लिख सकते हैं। हमको अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल 2 का कहना मल्टीप्लाई करना है और आधे का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल O से एल एस तक, OLS तक इसका क्षेत्रफल निकालकर, तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, 0 लगा दो, समाकलन 0 से कहां तक आपका हो जाएगा a तक, x अक्ष में कहां तक है a तक, और बाई dx। बाई का मान यहां से निकालो, बाई का मान आप लोग खुद निकालो कितना आएगा, बाई का मान आएगा √4ax dx। √4a बाहर आ जाएगा तो 2a आएगा, तो 2a रूट के अंदर रहेगा, कहाँ से 0 से a तक, √x dx हो गया। ठीक है प्यारे भाई। अब 2 दूनी 4 √a, 0 से a x की पावर 1/2 dx हो गया। x की पावर 1/2 का जो समाकलन हो कितना होता है 4 √a, समाकलन करो x की पावर 3/2 अपन 3/2, कहाँ से 0 से a तक। समाकलन हमने कर दिया, इसको ऊपर ले जाओ है ना, तो 8 √a/3 हो जाएगा। फिर स्टूडेंट कितना है x पावर 3/2, 0 से a, अपर लिमिट a है और लोअर लिमिट 0 है। पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो 8 √a/3 कितना हो जाएगा, a की पावर 3/2 -0। आगे देखा जाए तो 8/3, a की पावर 1/2 है और गुणे में हो गया 1 पावर 3/2, 3 1 4,
3 1 4 और 4/2 का मतलब कितना होता है 2, यानी आपका आ गया 8/3 ए स्क्वायर वर्ग इकाई, और यही आपका आंसर है। तो पहला क्वेश्चन सिंपल था और थोड़ा इजी भी है, कुछ कठिन तो है नहीं। तो आपके पास एक परवलय है, परवलय और नाभिलंब से जो व्यास खींचा गया उसके बीच का क्षेत्रफल निकालना था। तो परवलय कैसे जाने, एक्स अक्ष पर है, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई स्क्वायर बराबर 4ax, तो एक्स अक्ष पे चल रहा है। अभी यहाँ पे हो जाता एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, और यहाँ पे धन है इसलिए धन पे चल रहा है, ऋण होता तो ऋण पे चलता, एक्स स्क्वायर बराबर होता तो बाई पे चलता है ना, और इधर चलता प्लस माइनस पे। 4 परवलय होते हैं, अच्छे से पता होगा। तो आशा और उम्मीद है कि ये पहला जो क्वेश्चन है आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, इस पर वक्र बनाना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा, और ये जो ग्राफ है वो 11th क्लास का है। यहाँ पर मैं सीधा सिंपल तरीके से ग्राफ खींचने का आइडिया बताऊंगा, आप सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है। तो y बराबर cos x है, x अक्ष और x बराबर 0 तथा x बराबर 2 पाई से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए पहले y बराबर x, fx बराबर कितना, एक फलन है आपके पास cos x है। मैं यदि कह दूं x का मान यदि 0 से 90 रख दिया जाए, यानी x बिलोंग टू कितना 0 से π/2, इस स्थिति में cos x का जो मान आता है स्टूडेंट वो 0 से बड़ा ही होता है या 0 के बराबर होता है। कहाँ से कहाँ तक के बीच, 0 से 90 के बीच, ठीक है। अब यदि मैं कह दूं कि cos बिलोंग कर रहा है, कहाँ तक निकालना है, 2 पाई तक निकालना है, तो π/2 से निकाल दूं 70 डिग्री, जिसका मान होता है 3 π/2। इस स्थिति में जो cos x का मान है ये स्टूडेंट किस चतुर्थांश में चला गया, तो 90 के बाद दूसरे से जाता है और तीसरे तक, ठीक है। तो इस स्थिति तक 270 तक ये देता है ऋण, क्या देता है, ऋण। मतलब 90 से 270 डिग्री तक cos देता है ऋण, क्या देता है, ऋण। मतलब 90 में तो 0 होगा, तो 0 के बराबर है, 0 से छोटा होगा, ऋण देगा। इसके बाद पुनः यदि हम 270 से 380 के बीच करेंगे चतुर्थांश में, तो ये पुनः cos जो क्या देता है 3 π/2 से 2 पाई के बीच यदि हम निकालें, तो प्यारे भाइयों ये आपका आएगा जो cos x का मान है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, यानी इसका मान ऋणात्मक नहीं आएगा। मतलब 3 क्षेत्र आ चुके हैं, एक 90, ठीक है, फिर एक आपका कितना आ गया, तो 90 के बाद आपका आता है, जहां 90 के बाद तो 180 आता है, लेकिन 180 में भी ऋण ही देता है, तो इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ग्राफ से समझेंगे कैसे, ग्राफ से समझेंगे कैसे। यहाँ पे मैं छोटा सा ग्राफ बनाना चाहता हूँ cos x का। मुझे पता है स्टूडेंट जब cos 0 होता है तो इसका मान 1 होता है, इधर डिग्री रख रहे हैं। फिर जब हम 90 रखते हैं π/2 90, तो इसका मान 1 हो जाता है, कितना हो जाता है, 90 रखते हैं तो 0 हो जाता है, 90 रखते हैं 0 आ जाता है। फिर हम जब रखते हैं 180 तो -1 आता है, यहाँ पे आ जाएगा, पुनः यहाँ पे आएगा -1। फिर रखेंगे 270 तो पुनः 0 आ जाएगा, ठीक। फिर रखेंगे कितना, 2 पाई है 360 रखेंगे तो फिर आपका कितना आएगा 360 में, तो पुनः आपका आ जाएगा 1, तो पुनः यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मतलब कि ग्राफ कैसे खींचेंगे देखिएगा, जब 0 डिग्री रखा, कितना रखा 0 डिग्री, 0 डिग्री तो यहीं पे है, तो बाई अक्ष पे आपका जो आया मान 1 आया, बाई अक्ष पे कितना आया 1। फिर जब हमने 90 डिग्री रखा तो आया 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। फिर जब हमने 280 रखा तो यहाँ तक आया +1। फिर स्टूडेंट कितना रखा हमने 270, 180 में आपका प्लस आता है, माइनस आता है, और फिर 270 रख दिए तो यहाँ पे आ गया 0। फिर कितना है बोला 360, तो ये हो गया। अच्छा यहाँ से इसको मिला दें और ये, अब इतने क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो यदि ये ग्राफ आपसे बन गया तो आप सिंपल तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, पहले 0 डिग्री था, 0 से π/2, फिर 3 π/2, और फिर आपका ये आ गया 2 पाई। अच्छा यहाँ पे प्लस दिया था इसलिए इसको अलग खंड बनाए, इधर ये माइनस दिया इसलिए इसको अलग खंड बना दिए कि 90 से 270 तक, फिर 270 से 360 में प्लस दिए, इसका अलग खंड बना लिए। तो 3 खंड बना लिया अपन ने, 3 खंड बना लिया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको O मानते हैं, इसको O, इसको A,
यहाँ पे B, यहाँ पे अपन मानते हैं C, यहाँ पे D, और फिर अपना हो गया क्या, यहाँ पर दे देते हैं D है ना, यहाँ पे E और यहाँ पे F। इतने क्षेत्र हैं स्टूडेंट। कहने का मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि अभीष्ट क्षेत्रफल आप निकालो, अभीष्ट क्षेत्रफल, तो कितने क्षेत्रफलों का योग होगा, 3 क्षेत्रफल का होगा। मतलब O से A से B तक का क्षेत्रफल, ठीक, फिर धन BCD क्षेत्रफल, फिर धन DEF क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। इतने खंडों का होगा और सभी का लिमिट अलग अलग होगा। आप देख लो, पहला 0 से π/2 तक है बाई dx, फिर दूसरा है π/2 से 3π/2 तक बाई dx, देख सकते हैं ना यहां से यहां तक। फिर तीसरा है कितना से 3π/2 से 2π तक बाई dx हो गया। सब में वैल्यू पुट करते हैं अपन। 0 से π/2 है छोटा ही cos x dx, सभी में cos x का ही अपन समाकलन करेंगे। 3π/2 cos x dx, यहां पर भी 3π/2 से 2π तक cos x dx। समाकलन cos x का होता है sin x ही, लेकिन लिमिट अलग अलग मान देने के कारण इनको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। यहां पे कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और कहां से कहां तक, π/2 से 3π/2 तक हो गया। फिर प्लस में cos x का sin x ही होता है, कहां से होता है, π/2 से 2π तक, यहां पर सॉरी 3π/2 से। अब अपर लिमिट रखो, फिर लोअर लिमिट, यानी उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा। तो यदि मैं यहाँ पे कहूँ, डायरेक्ट रखता हूँ ना, sin 90, sin 90 का मान कितना होता है, तो sin 90 का मान होता है 1, फिर माइनस sin 0 का मान 0, फिर प्लस, फिर आएगा sin 270 डिग्री, sin 270 डिग्री का मान होता है -1, ठीक है, और फिर sin, ये जो 90 बीच में तो माइनस होगा, sin 90 का मान होता है 1, इतना हो गया। फिर sin 2π का मान होता है 0, मतलब sin 360 डिग्री का मान होता है 0। फिर यहाँ पे स्टूडेंट निम्न सीमा है, तो 270 का मान -1 होता है, इतना हो गया। अब यदि आगे देखें 1 और यहाँ पे आएगा 1 कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो गया आपका। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखें, कहीं गलती तो नहीं है, थोड़ा सा गलती यहाँ पे ये स्टूडेंट, क्योंकि ये ऋणात्मक अक्ष पे चल रहा था, तो यहाँ पे ऋण ले लो, बस ऋण ले लो, बस हो गया। यहाँ पे आप ऋण ले लो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 वर्ग इकाई। मिस्टेक मैंने कहाँ पे किया था, ये ऋणात्मक अक्ष पे चल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऋण बाई लिया है, क्योंकि बाई ऋण पे चल रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, और बाकी दोनों धन पे चल रहे थे तो धन ले लिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया, समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ग्राफ यदि बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ पे ऋण क्यों लिया है, क्योंकि ये धन पे चल रहा था और ये ऋण पे चल रहा है, तो यहाँ पर ऋण लेना भूल गए थे, इसलिए थोड़ा सा आंसर गलत आ रहा था। तो यहाँ पर ऋण बाई का मतलब ये कि ऋणात्मक दिशा पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, y बराबर sin x है और x बराबर 0 तथा x बराबर 2π से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब sin x का जो वक्र है वहां पे x बराबर 0 से 2π के बीच क्षेत्रफल निकालना है। सेम क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, यहां पर जैसा कि आपने देखा था cos x का, cos x में हमने लिमिट अलग अलग किया था, क्योंकि जहां पे धन देगा तो धन अलग कर दिए थे, फिर ऋण दिया तो उसको अलग कर दिए, और पुनः धन दिया तो पुनः अलग कर दिए। इसी प्रकार अपन लेकर चलेंगे sin x के लिए। तो sin x के लिए आप लोगों को पता होगा, मान तो पता होना चाहिए कि फर्स्ट चतुर्थांश में साइन तो धन ही देता है, और वो भी फर्स्ट के साथ साथ 180 डिग्री तक धन देता है। तो यहां पर यदि मैं कहना चाहूं कि जो आपका साइन एक्स है, x बिलोंग टू 0 से पाई, यानी 180 फर्स्ट और सेकेंड चतुर्थांश में जो साइन x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 0 के बराबर होती है। कोई दिक्कत इतना नहीं होना चाहिए। अब दूसरे और तीसरे चतुर्थांश में यदि x बिलोंग टू पाई से 2π तक, अब आप कहोगे कि पिछले क्वेश्चन में तो 3 लिया था आपने और इसमें आपने 2 ही लिया है। भैया इतना ध्यान रखना, प्लस माइनस के आधार पर बांटा जाता है, प्लस माइनस के आधार पर बांटा जाता है। ये कैसे पता चलेगा, तो ये ग्राफ से भी पता चलेगा। जैसे मैं यदि कहूं कि ये आपका एक x अक्ष है, ठीक है, कौन सा अक्ष है, x अक्ष है, और ये आपका y अक्ष है, इसको अपन थीटा मान के चलते हैं, इधर कोण का मान लेके चलते हैं। तो जब आपका
0 डिग्री रखा जाए, यहाँ पे x बराबर 0 रखा जाए तो y का मान भी 0 आएगा, चाहे आप देख लो कि क्योंकि साइन 0 का मान 0 ही आता है, तो यहीं पे रह गया। जब हम चलते हैं कहाँ पे स्टूडेंट, 90 पे चलते हैं, तो जब हम साइन 90 रखते हैं तो इसका मान 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। फिर पुनः जब हम 180 पे चलते हैं तो पुनः 0 आ जाता है। तो जब हमने यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे π/2 था और यहाँ पे आपका हो गया पाई, कितना हो गया पाई, तो 0 से 90 पे चला तो 1 तक पहुंचे। फिर जब हमने पाई पर पहुंचा, 180 पर पहुंचा तो पुनः 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे कितने, 270, और जब 270 में पहुंचेंगे तो पुनः 1 आएगा, और पुनः जब 360 पे पहुंचेंगे स्टूडेंट तो पुनः आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहां से हमने ग्राफ लिया, तो यहां से यहां तक, फिर आया 1 तक, फिर यहां तक पहुंचा और ये पहुंच गया 2 पाई पे, और यहां पे आपका था 3π/2। तो हमने क्या देखा प्यारे भाइयों, यहां पे जो आपका 0 से पाई के बीच ये धनात्मक चल रहा है ना, और फिर पाई से आपने देखा कहां तक, 2 पाई तक ऋणात्मक चल रहा है। तो हमने इसलिए इसको 2 भागों में बांट दिया कि 0 से पाई यानी 0 से 90 डिग्री तक साइन x जो है धनात्मक पे है, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और पाई से है ना, पाई से 2 पाई तक 360 तक ऋणात्मक या 0 से छोटा होगा। तो यहां पर मैं बिंदु दे देता हूं, तो यहां पर O था, इसको अपन दे देते हैं A, यहां पर दे देते हैं B, फिर यहां पे हो जाएगा C और यहां पे हो जाएगा D। तो अब इसमें कितने खंड हैं, तो 2 भाग हैं। कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। तो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 2 भाग हैं। कौन कौन सा, एक OAB का क्षेत्रफल धन एक BCD का क्षेत्रफल। तो 2 भागों का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालिए भैया। तो कितना हो जाएगा, पहला जो है लिमिट कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से पाई तक /dx, फिर धन, दूसरा माइनस होगा क्योंकि ऋणात्मक पे है, और पाई से 2 पाई तक ये dx हो गया। बाई की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो बाई की जगह आपका है साइन x, तो साइन x dx, ये माइनस सामने आ जाएगा, पाई से 2 पाई और आपका हो जाएगा साइन x dx। साइन x का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस x होता है। यहाँ पे माइनस सामने आ जाएगा, कॉस x हो जाएगा, और यहाँ 0 से पाई हो जाएगा। इसका जब समाकलन होगा तो माइनस सामने आएगा तो प्लस हो जाएगा, कॉस x हो गया। कहाँ से कहाँ तक, पाई से 2 पाई तक हो गया। पहले उच्च सीमा रखा जाता है, क्या रखा जाता है, उच्च सीमा, तो cos पाई माइनस कॉस 0 डिग्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा cos 2 पाई माइनस कॉस पाई हो गया। अब ये मत कर देना 2 पाई में पाई घटा दो, ऐसा कभी नहीं घटता। अच्छा, cos 180 का मान बताओ, cos 180 का मान -1, बीच में माइनस है, cos 0 का मान 1 होता है, प्लस cos 2 पाई 360 का मान होता है 1, माइनस cos पाई का मान -1, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा, यानी 4 वर्ग इकाई। आंसर दोनों का सेम आया, जो दूसरा क्वेश्चन कराया हमने और ये जो तीसरा क्वेश्चन है, देख सकते हैं आंसर आपका सेम आया। तो इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आप लोग करते रहें, आपको और भी मिल सकते हैं, tan x का है, cot x का है, sec x का, जो भी है इसी प्रकार से आपको करना है। लेकिन sin x और cos x का वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्यारे भाइयों, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए ये 3 क्वेश्चन आज करा रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।